हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HBK सॉफ्ट। और आज के हम इस वीडियो में अपने परचेज कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एक्शन रिजल्ट हैं उसको क्रिएट करेंगे हम, जो कि हमारे रिपोर्ट में यूज़ होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करता जाता हूँ कि यहाँ पर हमने ये चार एक्शन रिजल्ट किस लिए क्रिएट करे हैं एक आइटम से ही रिलेटेड। सो सबसे पहले मैं आपको ऑल आइटम डेटा को क्लियर कर देता हूँ कि ऑल आइटम डेटा हमारे पास एक्चुअल में, अगर यूज़र हमारे पास तमाम डेटा को पीडीएफ में देखना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ हमने क्रिएट की थी। देन इसके बाद आइटम डेटा है। आइटम डेटा ये है कि अगर यूज़र कोई आइटम सर्च करना चाह रहा है तो वो इसके थ्रू सर्च होगा। देन इसके पास सर्च आइटम है। सर्च आइटम के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि यूज़र अगर आपके पास कोई चीज़ सर्च करके लेके आ रहा है तो हमने उसको यहाँ से इसलिए क्रिएट किया है ताकि वो सर्च करके जो सर्च रिज़ल्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पे ला सके। ठीक है। एंड देन लास्ट में हमने ये इसलिए क्रिएट किया है ताकि यहाँ पर जो सर्च किया हुआ लिस्ट है उस सर्च की हुई लिस्ट को वो एज अ पीडीएफ देख सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तमाम के तमाम जो हैं वो उनके व्यू क्रिएट नहीं होंगे। हमारे पास इसका व्यू क्रिएट होगा, देन इसके बाद इसका व्यू होगा और इसका व्यू नहीं होगा, और लास्ट वाले का व्यू होगा। लास्ट वाले का व्यू होगा क्योंकि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा लेके जो डेटा हमें रिटर्न करेगा उस डेटा को सिर्फ हमने शो कराना है। यहाँ लास्ट वाले से आइटम रिपोर्ट से सर्च किया हुआ डेटा हम पीडीएफ में दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही चार एक्शन रिजल्ट हमें दोबारा क्रिएट करने फॉर परचेज। सो यहाँ पर हम यही काम कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर परचेज के लिए पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, सबसे पहले मैं इनके HTTP गेट बता देता हूँ, और देन इसके बाद पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, देन इसके बाद ऑल परचेज डेटा। देन इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ये कि इसको यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न न्यू रोटेटवा डॉट ASP.NET Core डॉट व्यू एस PDF, और इसके अंदर हम वो लिस्ट मंगवाएंगे अपने डेटाबेस से। तो डेटाबेस में जाने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट परचेज के टेबल में डॉट ऑर्डर बाय किससे ऑर्डर करेगा, यानी किसके बिहाफ पे लाएगा डेटा। तो हमने बोला परचेज आईडी की बेसिस पे सॉर्ट हो गया है डेटा, और पूरी लिस्ट जो है वो आपके पास परचेज आईडी की बेसिस पे आए डॉट टू लिस्ट। ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमने टू लिस्ट के बाद एज अ मेथड है। ओके। सो यहाँ से तमाम के तमाम परचेज आइटम का डेटा आ जाएगा हमारे पास एज अ लिस्ट। देन इसके बाद हमने एक और मेथड क्रिएट करना है HTTP गेट के लिए, और जिस तरह हमने अपने पास यहाँ पर क्रिएट किया था आइटम डेटा के लिए, जो कि आइटम को फाइंड करके ला रहा है, तमाम के तमाम आइटम्स को लेके आएगा, तो हम यहाँ पर उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक ओके पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पर हमारे पास परचेज डेटा नाम दे देते हैं इसको, परचेज डेटा। और यहाँ पर जो हमने परचेज़ की ऊपर लिस्ट बनाई थी, परचेज़ की लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर हम करेंगे ये ऊपर हमने जो परचेज़ की लिस्ट बनाई थी यहाँ पर परचेसेस। ओके। सो ये परचेसेस के नाम से है, सो इसको हम परचेसेस कर देते हैं, परचेसेस। और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट परचेज डॉट ऑर्डर बाय परचेज आईडी डॉट टू लिस्ट, और अपने रिटर्न व्यू के अंदर हम इस चीज़ को रिटर्न कर देंगे, परचेजेस को। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम फ्रेंड्स एक और हम क्रिएट करेंगे जो कि सर्च करके लाएगा डेटा को, कोई स्पेसिफिक
परचेज आइटम का डेटा अगर यूज़र सर्च करता है तो उसके लिए तो HTTP पोस्ट करेंगे और पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं सर्च परचेज डेटा, सर्च परचेज डेटा। और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग आइटम लेके आएगा, स्ट्रिंग डेटा, और उस स्ट्रिंग डेटा की बिहाफ पे हम सर्चिंग करेंगे अपनी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक डेटा क्लास बना लेता हूँ जिस तरह लास्ट टाइम किया था, एंड न्यू डेटा क्लास, और इस डेटा क्लास के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग के अपने उस वेरिएबल को पास कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे ये कि यहाँ पर अपना सर्च करके लाएंगे उस पर्टिकुलर डेटा को। सो उस परचेसेस के अंदर हम यहाँ पर डेटा क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका मेथड गेट परचेज डेटा को लेंगे और इसके अंदर ये स्ट्रिंग डेटा पास कर देंगे जो हमारे पास आ रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर टेम्प डेटा के अंदर जिस तरह हमने आइटम के अंदर रखा था डेटा को यहाँ रख देंगे, और देन उसके अंदर हम अपने जो है टेम्प डेटा के अंदर इस डेटा को रख देंगे, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपने व्यू के अंदर परचेजेस की लिस्ट को जो कि सर्च होके आ रही है। देन लास्ट हमारे पास होगा फ्रेंड्स, किस चीज़ के लिए, लास्ट हमारे पास होगा हमारे पास जो कि सर्च किए हुए इन आइटम्स को आपके पास डिस्प्ले कराएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम HTTP गेट कर लेते हैं, और यहाँ पर पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पर इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम हम परचेज रिपोर्ट रख देंगे, परचेज रिपोर्ट। और यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर इसको सबसे पहले हम डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू डेटा क्लास, और इसके अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल माई लिस्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा क्लास डॉट यहाँ पर हम अपने गेट परचेज डेटा को लेंगे, उस पर स्पेसिफिक डेटा को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ये कि एग्जैक्टली डेटा क्लास डॉट यहाँ पर गेट परचेज डेटा, और उस परचेज डेटा के अंदर यहाँ पर डेटा क्लास एक्चुअली यहाँ पर हमने जो है वो टेम्प डेटा के अंदर जो डेटा हमने रखा हुआ है उसको हम कॉल आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर परचेजेस का जो हमारे पास एक और आई लिस्ट बनानी होगी जो कि हमारे पास परचेज टाइप की होगी, और इसको यहाँ पर परचेज लिस्ट कर देते हैं इक्वल टू। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर अपने पास जो जितना भी डेटा है वो सर्च करके लाना है स्पेसिफिक इस डेटा की बुनियाद पे। सो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम डेटा क्लास में जाएंगे, डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट में जाएंगे डॉट गेट परचेज डेटा, और इस परचेज डेटा के अंदर हमारे पास माई लिस्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसे टू स्ट्रिंग करके कॉल आउट कर लेंगे, और उसकी बेसिस पे डेटा हमारे पास आ जाएगा। और रिटर्न न्यू डेटवा डॉट ASP.NET Core डॉट व्यू एस PDF, और इस PDF के अंदर हम परचेज लिस्ट को अपने
पास कर देंगे और इसके बाद हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टेम्प डेटा बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको व्यू बैग और टेम्प डेटा का डिफरेंस पता होगा कि टेम्प डेटा जो है वो अपनी दूसरे राउट पर, यानी एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाते हैं तब तक तो वो अब डेटा को रिटेन रखता है अपने पास, लेकिन उसके बाद जब आप दूसरे उससे किसी और पेज पे अगर जाएंगे तो टेम्प डेटा का डेटा खाली हो जाता है। तो इसलिए हमें बार बार टेम्प डेटा के अंदर वो डेटा डालना पड़ रहा है जो कि हमारे पास मौजूद है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर हमने आइटम डेटा की तरह हमने परचेज डेटा के अंदर भी सबसे पहले जो ऑल परचेज डेटा है उसके अंदर हमने तमाम का तमाम परचेज डेटा जो है वो पीडीएफ में दिखाया है। यूज़र अगर चाहता है कि बिना सर्च किए तमाम के तमाम को पीडीएफ में देखे तो उसके लिए हमारे पास ये एक्शन रिज़ल्ट है। देन उसके बाद तमाम डेटा को सिर्फ अगर वो देखना चाह रहा है सिंपली अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो उसके लिए ये एक्शन रिज़ल्ट है। अगर वो डेटा को पीडीएफ में देखना चाह रहा है तो ये एक्शन रिज़ल्ट है। अगर वो डेटा में से कुछ सर्च करके लाना चाह रहा है तो ये एक्शन रिज़ल्ट है। और लास्ट वाला जो है वो सर्च की हुई लिस्ट को अगर वो पीडीएफ में देखना चाह रहा है तो उसके लिए ये हमारे पास एक्शन रिज़ल्ट है। आई होप आपको चारों के चारों एक्शन रिज़ल्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह हम इसके अंदर तीसरा जो हमारे पास मॉड्यूल था इशुएंस का, उसको भी हम जो है वो इसी तरीके से चार के चार उसके एक्शन रिज़ल्ट क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने 2 क्रिएट कर लिए हैं, तीसरा भी मैं ऐसे ही क्रिएट कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तमाम के व्यूज़ क्रिएट करेंगे, यानी इनके डिज़ाइन पेज। सो कीप लाइक, कीप शेयरिंग, थैंक यू।